अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम टेक्स्ट के साथ किस तरह डील करेंगे। यानी कि हम लोग इस लेक्चर के अंदर टेक्स्ट का साइज़, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करके देखेंगे। इसके अलावा हम टेक्स्ट के साथ और कुछ टास्क करके देखेंगे, जिस तरह से इसका जो टेक्स्ट है आपका, ये फ़ॉन्ट है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, या आप इस तरह से कर लें कि उसको मिडल अलाइनमेंट, यानी कि जिसे कहते हैं राइट को लेफ़्ट पे लेके आना है या मिडल में लेके आना है, तो इस तरह की अलाइनमेंट किस तरह से करनी है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखना है। तो क्लास इसके अंदर जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि हम लोग टेक्स्ट का या फ़ॉन्ट का साइज़ देखेंगे, उसका स्टाइल चेंज करना देखेंगे, और फ़ॉन्ट का हम लोग देखेंगे कि कलर किस तरह से चेंज करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक लाइन लिख लेता हूँ, कोई भी लाइन लिख लेता हूँ। द कोई एक लाइन लिखी। अब मैंने इसका कलर, इसका फ़ॉन्ट और इसका साइज़ चेंज करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मुझे शो किस तरह से हो रहा है। आप देख सकते हैं मुझे शो इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसका कलर चेंज करने जा रहा हूँ, या इसका सबसे पहले कलर चेंज करते हैं। तो एक टैग होता है फ़ॉन्ट का, ठीक है। ये फ़ॉन्ट का टैग किस लिए, जिसमें आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकें। तो उसके लिए फ़ॉन्ट, अब जैसे ज़ाहिर है मैंने कलर चेंज करना है, तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है कलर का। मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, और देखता हूँ कि क्या कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, सेव कर दिए, और देखें ये चेंज हो गया, ठीक है, ब्लू हो गया। अभी मैं इसे येलो कर लेता हूँ, ताकि बल्कि रेड कर लेता हूँ, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। कंट्रोल एस प्रेस किया और ये रेड हो गया। अब मैंने इसका साइज़ चेंज करना है। साइज़ के लिए कौन सा एट्रीब्यूट होगा? साइज़ के लिए जाहिर सी बात है साइज़ ही होगा। तो मैं फ़र्ज़ किया कि इसका 5 कर देता हूँ साइज़। तो 5 पे देखते हैं क्या बनता है। साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं इसी को 15 कर लेता हूँ, लेट्स सपोज, तो फिर क्या बनता है? फिर साइज़ इससे भी बड़ा हो गया। तो ये इस तरह से इंक्रीज़ होता जाएगा। मैं 10 कर लेता हूँ, 10 पे आलमोस्ट वही रहा, 5 पे चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं इसका फ़ॉन्ट। तो अब हम साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ और कलर, अब हम बात करते हैं कि हमने इसका लेट्स सपोज के फ़ॉन्ट का सिंटैक्स किस तरह से चेंज करना है, या सॉरी फ़ॉन्ट का स्टाइल किस तरह से चेंज करना है। तो अब वो देख लेते हैं। उसके लिए एक एट्रीब्यूट है फेस का। तो फेस मुझे कुछ याद हैं उसके, जो स्टाइल हैं, स्टाइल्स के नेम। एक है वर्डाना के नाम से, तो ये देख लेते हैं। अभी आप देखें कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इस फ़ॉन्ट में, तो मैं इसको चेंज हो गया ये। अगर मैं इसी को ही एरियल में कर लूँ तो ये और चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसके अलावा और कोई करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं एक और कर लेता हूँ, इम्पैक्ट के नाम से है। ये जो मैं आप लोगों को इस इधर लिख के बता रहा हूँ, ये आप W3 स्कूल से सर्च कर सकते हैं। एक वेबसाइट है स्पेशली वेब डिज़ाइनिंग के लिए है। उसके अंदर CSS HTML आप पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये टैग्स भी वहाँ पे मौजूद हैं और आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से 3 टेक्स्ट मैंने स्टाइल चेंज कर दिए। एक और करके देख लेते हैं, जिसका नाम है कोरियर के नाम से, COU। याद रहे कि इसमें हमेशा HTML में आपके स्पेलिंग सही होने चाहिए, वरना तो इशू रहेगा आपके साथ। ये देखें। तो अगर मैं एक और काम करूं, काम मैं ये करता हूं कि
मैं इसी इन सब का साइज़ चेंज कर स्टाइल चेंज कर देता हूँ। इम्पैक्ट एरियल, और एक और हमने कौन सा देखा था, वर्डाना के नाम से। इसमें कलर भी चेंज कर देते हैं, ब्लू करते हैं, येलो करते हैं और ग्रीन करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। तो आप ये देखें चारों कलर में आ गए हमारे पास। इस तरह से हम करते हैं। और इसमें मैंने ब्रेक का नहीं यूज़ किया, हम उस ब्रेक को लाइन ब्रेक करते हैं अभी से। लाइन ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पे BR को यूज़ करूँगा। तो अब मैं इसे करके देखता हूँ कि क्या कर रहा है। ये आपके सामने मेरे पास 4 अलग अलग तरह से फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट कलर में शो हो गया। इस तरह से आप अपना कोई भी पेज बनाने लगे तो उसमें इस तरह से डिफरेंट स्टाइल्स के साथ, डिफरेंट साइज़ेस के साथ आप चेंज कर सकते हैं। खैर, अब जो हम लोगों ने पहले किया, आप लोगों को हेडिंग करना सिखाई, हेडिंग बनाना सिखाई और इसके अलावा टेक्स्ट साइज़ फ़ॉन्ट की। अब एक छोटा सा काम जो मैं आखिरी करने जा रहा हूँ वो ये कि अगर मैंने अपना जो टेक्स्ट है उसको अलाइन करना हो तो किस तरह से करूँगा। मैं राइट लेफ़्ट तो है ही, तो अब मैं मिडल करना चाहता हूँ, यानी कि सेंटर में लाना चाहता हूँ अपना टेक्स्ट, तो क्या करना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं अपना टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, तो क्या करना पड़ेगा। और मूव का भी बता देता हूँ एक दफ़ा दोबारा। तो सबसे पहले क्योंकि सेंटर में करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली सेंटर लिखूँगा और इसका टैग को क्लोज़ कर दूँगा। और ये देख लें, इस सेंटर में हो गया। अब मैं फ़र्ज़ किया कि हटा देता हूँ तो ये सेंटर से हट जाएगा ऑटोमेटिकली। ये अब आप देख सकते हैं कि पहले ये जो था इस जगह पे आ रहा था, लेकिन अब जो है ये इस जगह पे आने लग गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रहेगी कि आप जब भी टैग्स के नाम लिखेंगे, टैग्स लिखने लगेंगे, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप हमेशा जो स्पेलिंग्स हैं वो सही लिखेंगे। ऑलमोस्ट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद आप जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि कौन सा टैग कहाँ पे यूज़ करना। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि सेंटर को यहाँ पे करेंगे, स्ट्रॉन्ग को करेंगे। अब मैं एक और स्ट्रॉन्ग भी करके देख लेता हूँ इसे बोल्ड करके देख रहा हूँ मैं, बोल्ड किस तरह से होता है। स्ट्रॉन्ग, ये बोल्ड भी हो जाता है। और एक टैग है उसका बी वाला, बोल्ड बी कर लें आप तो भी हो जाता है। तो इस तरह से ये आपको देख लें, आपके सामने आ गया, ये बोल्ड हुआ हुआ। इससे पहले ये बोल्ड नहीं हुआ हुआ था। अब मैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग जाके हटा देता हूँ तो ये दोबारा से वैसे ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप जाके इसे चेंज कर सकते हैं। मैं इसको मूव करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट को मैंने पहले भी आपको मूव करके दिखाया था। मार्की ये अब आप देख सकते हैं कि मूव होना शुरू हो गया। गो के जब मैं इसको एडिट करना लगता हूँ तो अब आप देखें कि मार्की जो है ये मूव कर रहा है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम एक CV बना सकें अपने। आप एक पेज बनाएं जिसके अंदर आप लोगों ने अपनी CV लिखनी है, अपने बारे में अपनी बायोग्राफी लिखनी है।
और इसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें जो अभी तक हमने किया है वो आपने कवर करनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमने लिस्ट किस तरह से बनानी है। लिस्ट बनाएंगे तो उसके बाद और चीज़ें आसान हो जाएंगी हमारे लिए, जिस पे हम लिस्ट बना सकते हैं। जब हम लिस्ट की बात करते हैं यानी कि नंबर 1 पे ये, नंबर 2, नंबर 3 ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए हम यहीं तक काम रोकेंगे। आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दिया है कि एक ऐसा पेज बनाएं जिसके अंदर आप अपनी तस्वीर लगाएं और अपनी बायोग्राफी लिखें, ठीक है। और लिखने के बाद आप लोग उसे अपलोड भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका वो जो वीडियो ट्यूटोरियल है जिसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि आप अपलोड किस तरह से करेंगे वेबसाइट, वो भी दे दिया है। और आप उस लिंक को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट को अपलोड भी कर सकते हैं। तो आप काइंडली ज़रूर करें और मुझे फीडबैक देते रहें। थैंक यू।